गाय मां है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी गौ माता है। आप धार्मिक हो तो गौ सेवा करना ही है। मैं कहता हूं आप धार्मिक नहीं भी हो कोई बात नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी तो गौ सेवा करो। वैज्ञानिक दृष्टि। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे कुछ संतों ने, कुछ महात्माओं ने, कुछ गौ भक्तों ने सरकार को निवेदन किया और सरकार ने उस निवेदन को स्वीकार किया और गौ माता के लिए 9 महीने का अनुदान प्रारंभ किया। और मैं कहता हूं कि आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, लेने की आवश्यकता ही नहीं। गाय अपना खर्चा स्वयं चलाती है। गौ माता स्वयं अपना खर्चा चलाती है। आपने देखा होगा अपने बालाजी सेवा धाम में कोई अनुदान नहीं है, किसी से कोई चंदा चिट्ठा भी नहीं है, कहीं कोई गोपात्र भी नहीं है, कहीं कोई सरकार से अनुदान भी नहीं है, लेकिन गौ माता खुशहाल जिंदगी जी रही है और हमको भी जीवन दे रही है। उसको सीखना है। गाय की सेवा अवश्य करो। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब हमारे काहिरा के लोग पहली बार ही हमसे मिलने आए श्री बालाजी सेवा धाम में कथा के लिए। उस समय इन्होंने सबने कहा, उसके बाद में आए फिर भी कहा, और मैं यहाँ आया तो आने के बाद भी इन्होंने कहा कि गौशाला की स्थापना होनी चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम जगह हैं, ऐसे प्रेमी, ऐसे भावी लोग बहुत कम जगह मिलेंगे। तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, गांव में गौशाला तो होनी ही चाहिए। इस दास के द्वारा भी यदि कोई सहयोग की कामना होगी तो ये दास भी आपके लिए 1 2 3 पूरी जिंदगी फ्री है। संतों ने मेरे को निवेदन किया, महाराज गौ सेवा होनी चाहिए। मैंने कहा महाराज हमारे पास धन नहीं है, हम सेवा कैसे करेंगे? बोले महाराज आपके पास बहुत बड़ा धन है, वो धन किसी के पास होता है, आप वाणी के द्वारा सेवा करिए। और ये दास पूरे भारतवर्ष में जगह जगह गया, गौशालाओं की स्थापना करी, गौशालाओं के लिए भागवत की कथा बोली, और गौशालाओं में भागवत की कथा के माध्यम से बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने लाखों का दान दिया। आज वो गौ माता खुशहाल जिंदगी जी रही है। अवश्य ही गौ सेवा शास्त्र के सम्मत होनी चाहिए।